अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है आज खाने की चीज़ है और ये है निहारी। आज हम मज़ेदार सी और बड़ी इजी सी निहारी बनाने वाले हैं। क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मैंने कोई 3 फैमिलीज़ को बुलाया हुआ है, तो इसके लिए मैं गोश्त ज़्यादा यूज़ करूँगी। तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो का गोश्त लिया मैंने। पहले हम उसको ऑयल में थोड़ा सा भूनेंगे। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ भूनना है और जब तक ये भुनता है तब तक हम इसके लिए इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके मसाले के लिए हमें 2 चम्मच निहारी मसाला चाहिए, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जो है तो हल्दी और 1 चम्मच पपरे का पाउडर और ये ब्राउन प्याज है। तकरीबन आधा कप मैंने ये लिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑयल में हम तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। और फिर उसके बाद ये जो हमारे ड्राई मसाले जितने भी हैं ये सब हम अभी इसमें ऐड कर लेंगे। और मसाले ऐड करते हुए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था कि मसाले जल ना जाएं। और अभी इन मसालों को थोड़ा सा पकाना है हमें। तो अभी हमारा मसाला अच्छी से भुन चुका है और इसमें हम अभी ब्राउन अनियन जो है तो वो ऐड कर लेंगे और इसको सही से पकाएंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये सही से पक जाए। और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अभी हम चेक करेंगे अपने गोश्त को कि अगर वो सही से भुन चुका है तो ये इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और अच्छे से भुन चुका है। तो अभी इसमें हम ये अपने सारा मसाला डाल देंगे। और मसाला ऐड करने के बाद हम गोश्त को तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से गोश्त के अंदर रच बस जाए। और उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और हमारे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और अच्छा खासा गल चुका है। तो अभी हम मैदा लेंगे 3 से 4 चम्मच और उसको भूनेंगे। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको इतना अच्छा मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि ये मिक्सचर हमने अभी अपने निहारी में ऐड करना है। गोश्त का जो हमारा पक चुका है उसमें ऐड करना है। और मैदे का मिक्सचर ऐड करने से पहले हम गोश्त का सारा ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम मिक्सचर ऐड करेंगे तो जो ऑयल है वो बिल्कुल ही नीचे बैठ जाएगा और इसका कलर बिल्कुल भी डल सा हो जाएगा। तो हम इसको एंड में दोबारा यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको निकाल लेंगे। और अभी जो ये हमने मैदे का मिक्सचर बनाया था ये अभी हम अपने गोश्त में ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो टेक्सचर है वो चेंज हो रहा है और इसको हमें और भी थोड़ा सा थिक करना है। और ये हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। क्योंकि हमने इसमें मैदा अभी ऐड कर लिया है तो तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसका जो ऑयल हमने निकाला था वो मैंने साइड पे रखा हुआ है। जब हम इसको सर्व करेंगे तब हम इसको ऐड करेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी निहारी तैयार हो गई है। और निहारी के जो लवाजमात होते हैं जिंजर, ग्रीन कोरिएंडर, ब्राउन अनियन और लेमन, इसको काट के उसके ऊपर आप डाल के इसको गार्निश करें और सर्व करें। और आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे। मैं अभी अपने हस्बैंड से ट्राई करवा रही हूँ। जब वो ओके कर दे तो सब ओके ही कर देते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।